संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरबलों संपदा उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी बात हमें समझा रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, जायदाद, धन इकट्ठा कर ले कोई अपने जीवन में, संभव तो नहीं है। गरीब ज्यादा है हमारे देश में, गरीब ज्यादा है, अमीर मुट्ठी भर है, बहुत थोड़े हैं। लेकिन सभी अमीर बनने की दौड़ में है। मान लिया बन भी जाए, अरबों खरबों की संपत्ति भी इकट्ठी हो जाए, उदय अस्तलों राज, सूर्य जहां से उदय होता है, जहां जाकर छिपता है, पूरी पृथ्वी बीच में आ जाती है। इतने एरिए का, इतने भूखंड का, सारी पृथ्वी का अगर कोई राजा भी बन जाए, पहली बात तो संभव ही नहीं है। हजारों राजा महाराजा बीच में आते नहीं, तो संभव हो भी जाए, राजा बन भी जाए पूरी पृथ्वी का, उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
ये सारा इकट्ठा हो जाए, धन राजा भी बन जाए, बन भी जाए, फिर उसने सदा नहीं रहना यहां। शरीर छोड़ के जाएगा हर मनुष्य प्राणी जो तन धारण करके आया है, उसको जानना ही पड़ेगा। क्या लेके जाएगा बताओ इतनी संपत्ति में से? एक बाल बराबर भी संपत्ति या सोना कोई धातु नहीं ले जा सकता। राजगद्दी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर क्यों जोड़ा उसने यह सामान? जब ले जा नहीं सकता फिर क्यों जोड़ा गया? कौन है इसको जोड़ने वाला और इसका भोग करने वाला कौन आदमी है? वो आत्मा की तो ये जरूरत नहीं थी। आत्मा को तो भूख भी नहीं लगती, न प्यास लगती। फिर किस भूख और प्यास के लिए जोड़ेगी वो? है? इसके पीछे का राज समझना पड़ेगा हमें कि कौन कर रहा है सारी कार्रवाई। मन और माया दोनों दूर से नहीं दिखते हमें। माया कहाँ है, मन कहाँ है? दिखते तो नहीं है, लेकिन सभी घटों में बैठे भी हैं। सभी के तनों में भीतर शरीरों में बैठे हैं और चलती भी उन्हीं की है। क्यों चलती है? ये शरीर में 10 इंद्रियां कहा मानती है मन का। माया ये काया 10 इंद्रियां जिसके लगी हुई है, ये अधीन है मन के। मन जो चाहता है इस शरीर से करवाता है। जब आदि में आत्म शक्ति यहां आई थी, पाक साफ निश्चल पवित्र रही, सत्य रही, फिर मिलावट कहां से आ गई? किसने सिखाया इसको? कौन है इसके साथ छल करने वाला? दृष्टांत पिंड में ले लो। जैसे हमारे बच्चे हमारे सामने, हम भी बच्चे बन के आए। बच्चा कोई भी माता के गर्भ से कोई नशे सीख के नहीं आता, न जुआ खेलना जानता। संग करेगा शराबी, शराब पीने वाले का शराब सीखने के लिए संग कर लिया। वो गया, बच्चा नया है, 20-22 वर्ष का है, कभी शराब नहीं पी थी। 8-10 जने बैठे पी रहे थे। फल सब्जियां सामने रखी और कहते हैं वो सभी, आ जाओ बेटा, आ जा भतीजा, बैठ जा। अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए बोल लेंगे वो। मेजोरिटी सब बढ़ाते हैं। नहीं अंकल जी, मेरे पापा जी ने कहा था जहां शराब पी रहे हो ना वहां नहीं बैठना चाहिए। हाँ बेटा, तेरे पापा ने ठीक कहा था। फिर बेटा एक लोटा अंदर से पानी का भर के लेके आ। वो भर ले आया। कहता बेटा बैठ गया, थोड़ी ही ना ये सब्जी खा, थोड़ा फल खा ले बेटा। अब वो लग गया फल खाने। धीरे धीरे उनमें से एक बोलेगा, बेटा ये शराब शराब नहीं है, दवाई भी है और बहुत अच्छी होती है, एक पैग लगा के देख। वो नहीं पीना चाहता। कहेंगे एक बार कड़वी लगेगी बेटा, एक बार देख, फिर देखना ये कैसी लगती है अंदर जाके। पिला दिया, उसको थोड़ा ठीक सा लगा। वही समय वही टाइम फिर गया, फिर बैठे मिले। यानी धीरे 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 उसको शराब पीना सिखा दिया।
अब टेस्ट लेवेंगे उसका, वो सीनियर थे ना सारे पीने वाले, अब उसकी परीक्षा लेवेंगे। कहता भाई वो आ गया धर्मपाल, कहता बिल्कुल सही है, आज चेक करो कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। वो बैठ गए आके, अब उन्होंने शराब पीनी शुरू नहीं करी, बैठे रहे। बैठे बैठे वो बोला अंकल जी वो सोमरस आज नहीं दिखाई दे रहा। कहता बेटा पैसे कम है मेरे पास तो आज। लड़का बोला जी 100 का नोट तो मेरे पास है। ठीक है बेटा फिर क्या दिक्कत है, दे 100 का नोट। 100 का नोट दे के शुरुआत कर ली। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन, 1 महीने में अभ्यस्त हो गया वो पीने का, और कहने लग गया मैं तो पिए बिना रह ही नहीं सकता। अब क्या हो गया, पक्का हो गया वो। और वो समझ गए एक्सपर्ट, अब तुम्हारी टोली का हिस्सेदार बन गया। जरा देखो, पहले दिन नहीं सीखी, पीना नहीं चाहता था, संगत ने उसको पिलानी शुरू करके और आदि बना दिया। ये आत्मा भी न झूठ बोलना चाहती थी, न मिलावट करना चाहती थी, ये कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहती थी। मन बोला थोड़ी सी झूठ बोल दो, इतनी आमदनी हो रही है। नहीं जी गलत है, नहीं बोल ले, कोई नहीं देखता, थोड़ी सी बोल ले। थोड़ी सी बुलवा दी, थोड़ा फायदा हो गया धन का। फिर थोड़ी मिलावट करवा दी, फिर थोड़ी धोखाधड़ी करवा दी। धन आ रहा है, धन आत्मा का नहीं है, आत्मा के साथ जाना नहीं है, मोह में ममता में अपनवा दिया। धीरे धीरे आत्मा मोह ममता में यहां फंसी, और अब ऐसी फंसी अब रोती फिर रही है। घाटा थोड़ा सा हुआ नहीं, बस दुख पूछो ना जी। बस क्या हो गया, बड़ा भारी घाटा हो गया है। आज मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कोई बीमार हो गया, यानी दुखों की खान में हाथ लग रहा है। पता नहीं कब खुश रही होगी ये, अब तो दुखी घूम रही है। किसी बहन को और किसी भाई को एक बार ये पूछ लो, जी भाई साहब राजी खुशी, एक बार तो बोल लेगा ना, शुभ बोलना भी तो शुभ, अच्छा बोलना नहीं है। हाँ जी राजी खुशी जी, सब चकाचक है जी। 2 रिश्तेदार मिले शहर में चाय की दुकान के पास, सुनाओ जी साहब जी, बस जी मौज है, हर प्रकार की मौज है। चलो थोड़ी चाय पीते हैं बैठ के। वो चाय लग गए पीने। अब देखना, और सुनाओ भी बेटों का क्या हाल है, पूछो ना जी। बस बड़ा बेटा तो शराब पीता है, बीच वाला कहानी मानता, और तीसरा मटर गश्ती करता फिरता है। 3 बहू आई है, अलग अलग गांवों की है। पता नहीं महाभारत कब हुआ हुआ, किसने देखा हुआ कुरुक्षेत्र में। हमारे घर में सुबह होते ही महाभारत की झलकियां आने लगती है। पड़ोसी दीवार झांक कर देखते हैं कौन सा रोल चल रहा है, वो हंसते हैं। मुंडेर पर काला कौवा आगे बैठा, उड़ के चलता हुआ कहता है मेरी क्या जरूरत है, ये सफेद कौवे काऊ काऊ सुबह होते कर देते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है। वो काला कौवा उड़ के चल पड़ा, नीचे कौवे तो बहुत है। क्या ये आत्मा का विषय था ही नहीं, इसको नशे पिलाए गए हैं। आत्मा को मन माया का नशा करने के बाद अभ्यस्त हो गई। अभी
सुनो पहले दृष्टांत पिंड में ले लो। एक सेठ जी एक साधु के पास गए। सेठ जी बोले, हे साधु जी, 2 पुश्तों का 2 पीढ़ियों का तो मैंने धन जोड़ दिया है, तीसरी पीढ़ी का जोड़ना बाकी है। कोई सूत्र बता दो, कोई मंत्र बता दो। साधु जी ने सोचा बड़ा लोभी है भाई, 2 पुश्तों का 2 पीढ़ी का जोड़ने के बाद भी खुश नहीं है ये तो। साधु जी बोले, भाई ठीक है सेठ जी, ऐसे कर, 5 किलोमीटर दूर इसी रोड पे एक शिष्य एक गुरु 2 रहते हैं, वो सूत्र जानते हैं, आप उनके पास चले जाओ, खाली हाथ मत जाना, दाल आटा नमक दाल कुछ लेके जाना, कुछ खाना दाना लेके जाना उनके लिए। कहता ठीक है जी। अब सेठ जी 5 दिन की सामग्री, आटा, चीनी, चाय, जो भी घर की जरूरत होती है वो जो है ले गया 5 दिन की। अब जाके कुटिया पे दस्तक दी तो झाड़ू दे रहा था शिष्य और गुरु बैठा था साधना में। आवाज लगाई, अब वो आया गेट पे, वो सेठ जी बोला, जी मैंने साधु जी से मिलना है। कहता जी आ जाओ अंदर। पानी पिलाया, सेठ जी को बिठाया, तो वहां पर सेठ जी बोला, जी मैंने साधु से मिलना है। वो साधु भी उठ गया आवाजें सुन के। अब दोनों शिष्य और साधु दोनों ही बैठ जाते हैं। सेठ जी अपनी थैली निकाल के बोला, हे साधु जी, ये 5 दिन की भोजन की सामग्री लेके आया हूं और आपकी सेवा में देना चाहता हूं, ले लो। साधु जी बोले, भाई सेठ जी, आप तो लेट आए हो, आप तो देरी से आए हो, आज का भोजन तो हमारे पास आ चुका जी, फिर कल का, परसों का, चौथे का, 4 दिन का ले लो। सेठ जी बोले। साधु बोला, भाई जिस परमात्मा ने माता के गर्भ से हमें बाहर निकाला था, पहले माता के पास भोजन भेज दिया था ना। सेठ जी सच्ची बताओ। हाँ जी भेज दिया था। अब जो प्रश्न है ना सेठ जी का पूछने का, वो नहीं पूछ रहा, अभी सुन रहा है। हाँ सेठ जी, भोजन माता के पास आ गया था ना? हाँ जी आ गया था। फिर भैया हमारे पास तो तेरे जैसे बड़े बड़े सेठ 1 दिन का भोजन दे जाते हैं, हम 5 दिन की सामग्री भोजन की नहीं लेंगे आपकी। 5 दिन की सामग्री नहीं लेते आपकी हम। झटका लगा सेठ जी को, ये 5 दिन की सामग्री नहीं ले रहे हैं और मैं 3 पीढ़ी का 3 पुश्तों का धन जोड़ने की चिंता कर रहा हूं। बैठ गया। साधु जी बोले, भाई हे सेठ जी, आप काम क्या आए थे, काम बताओ। जी काम तो कुछ नहीं आया। नहीं फिर बताओ तो। जी कोई काम तो था क्या? बता जी कुछ नहीं काम था। अरे कुछ तो काम होगा। जी मुझे शर्म और संकोच आ रही है। क्यों? आप तो अगले दिन का भोजन नहीं ले रहे और मैं 2 पीढ़ी का 2 पुश्तों का जोड़ चुका और तीसरी पुश्त का इकट्ठा करने के लिए आपसे सूत्र लेने आया था। साधु जी ने सत्संग सुनाया। हे सेठ जी, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। क्यों ठेकेदार हो आप? क्या परमात्मा आप ही बन गई यहाँ के? जो आत्माएं आएंगी क्या वो नहीं लेके आएंगी? क्या दादाजी को भोजन आपने दिया था क्या तेरे दादाजी को? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। अच्छे से चेताया। खूब चेताने के बाद सेठ जी में जागृति आ गई और सेठ जी बोला, जी मेरे काम आने की बात बता दो।
सत्संग सुनाया, मालिक के सच्चे नाम का बोध करवाया और सेठ जी भक्ति करते करते कल्याण मार्ग पे चल पड़ा। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है जी, घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी, मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे बरी जाना है, आग लगे बलि जाना है, बलि जाना है जी, बलि जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, ठिकाना है जी, ठिकाना